राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे हड्डी टूट जाने पर क्या उपचार करें, क्या खान पान रखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आजकल जब किसी की हड्डी टूटती है तो तुरंत हम हॉस्पिटल भागते हैं, क्योंकि दर्द ही बहुत भयानक होता है, सूजन आ जाती है। और हॉस्पिटल जाते ही क्या होता है, डॉक्टर हमें बोलता है इसमें रॉड डलवा लीजिए, या वो वायर वगैरह डालते हैं, ऑपरेट करते हैं, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आप 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद 3-4-6 महीने बाद जब चाहो आप तो इस रोड को हटवा सकते हो, और नहीं चाहो तो आप रखना, कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो हमें भी उस टाइम कोई चारा नहीं होता, हम ऑपरेट करवाना ही उचित समझते हैं और करवा लेते हैं। तो आप गौर करना एक चीज पे कि जब थोड़े पहले टाइम की हम बात करें तो हड्डी तो जब भी टूटती थी तो कौन से उपचार करते थे, और उनकी जो ये हमारे रोड वाले डॉक्टर बोलते हैं, जो रोड डालते हैं ऑपरेशन वाले कि 15-20 दिन में आप ओके हो जाओगे और जुड़ जाएगी, तो उनको कितना टाइम लगता था और वो ऐसा क्या करते थे कि कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो आप नोटिस करना कि एक तो जो हड्डी टूटी हुई होती है जिसमें ऑपरेशन आपको मिल जाएंगे आसपास, बहुत से लोग दोनों ही तरीके से, एक तो जो पुराने टाइम से उपचार करवाते हैं और एक जो नए ये रोड वायर डलवा के ऑपरेशन करवाते हैं, दोनों को आप नोटिस करना। जिनको भी वायर या रोड डला हुआ ऑपरेट हुए होंगे उनको लाइफ टाइम दर्द रहता है, तकलीफ रहता है, चाहे रोड अंदर रहे या वो ऑपरेशन करके 6 महीने बाद बाहर निकलवा भी देते हैं तो भी दिक्कत रहती है। और जो पुराने तरीके, जैसे आजकल तो प्लास्टर ज्यादा चल रहा है, जो पक्का प्लास्टर कर देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी पहले होता क्या था, बांस की फटियां होती थी, उसको उसके जो हड्डी टूटी हुई होती थी उस पे एक प्रॉपर चीज की मसाज करके और उन फटियों को एक प्रॉपर तरीके से हड्डी पे, जो पुराने टाइम में मूंज होती थी, एक प्रकार की रस्सी होती है जिसमें पानी डालें तो वो और भी टाइट होती है, उससे बांधते थे और उस पे ठंडा पानी डालते थे, तो 8-10 दिन में हड्डी ऐसे जुड़ती थी जैसे कभी टूटी ही ना हो। तो आप उसमें क्या चीज वो लगाते थे और इतने जल्दी कैसे ठीक होते थे, तो उस पे बात करते हैं। क्योंकि जो ये ऑपरेशन वाला सिस्टम है, मैं इनके बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। बहुत बार रेयर कंडीशन हो जाती है, पूरा शरीर जैसे एक्सीडेंट में बिल्कुल टूट जाता है, मजबूरी हो जाती है ठीक, तो उसको भी पुराने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में भी ये चीजें होती थी, तो वो जो सही करते थे उसमें दर्द आगे तकलीफ नहीं देता था। लेकिन आजकल जो ऑपरेशन होते हैं उनका दर्द लाइफ टाइम में रहता है। कारण क्या है, हम कारण जानते हैं। कारण जब हड्डी टूटती है, चाहे उसमें स्क्रैच आया हो, फटी हुई हो, या आप मान के चलिए लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक भी हड्डी अगर टूटकर दूर हो जाए तो वो भी आपस में जुड़ने की क्षमता रखती है। होता क्या है, जब छोटे बच्चे की हम बोलते हैं ना हड्डी में कैल्शियम ज्यादा है, लचीली है हड्डी, जल्दी जुड़ जाती है, हड्डियां जो होती है इनके अंदर जो कैल्शियम होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। बच्चे की हड्डी लचीली होने का कारण यही रहता है कि उनमें कैल्शियम ज्यादा होती है, जो लिक्विड होता है, जिसकी वजह से लचीलापन होता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है हड्डी मजबूत और पक्की होती जाती है, कैल्शियम की कमी आती जाती है, लिक्विड कम होता जाता है और हड्डी सख्त होती जाती है। तो जब ये टूटती है हमें करना क्या है, जो हम मसाज करवाते हैं वो ऐसी ही लिक्विड होती है जो अंदर ऑटोमेटिक वो लिक्विड पैदा करती है। खाने के लिए भी ऐसी चीजें देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बने तो वो जल्द से जल्द जुड़े। योगा भी करवाते हैं इसके अंदर, अनुलोम विलोम और गहरे लंबे सांस, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब बात करते हैं यदि ऑपरेशन वाले सिस्टम का, तो मैंने आपको बता दिया, रोड डाली, उसमें क्या होते हैं, हल्के सुराख करके थोड़े उसमें हड्डी में फिर वो डाला जाता है, उसके अंदर नट वगैरह भी लगाए जाते हैं। बाद में जब इसको हम वायर को निकलवाते हैं तो आप सोचिए लंबे टाइम तक 3 से 6 महीने तक जब वो नट उस हड्डी के अंदर रहेगा तो वो अपनी प्रॉपर सुराख करके ऐसे जगह बना देगा, जो लचीलापन कैल्शियम है वो एक साइड से निकलने लगेगी, तो दोबारा वो सुराख को जिंदगी भर नहीं भर पाती।
और नहीं भरने के कारण वो हमें जिंदगी भर दर्द सताता है। तो जो हम नॉर्मल तरीकों से करते हैं तो उसमें जो जिस तरह से वो लिक्विड रेशा कैल्शियम का चल रहा है वो एक लय में चलता है जिसकी वजह से जुड़ती है। तो देखिए करना क्या है, जब भी टूट जाए घबराए नहीं, पुराने तरीके से आजकल भी बहुत से वैद्य हैं जो ट्रीट करते हैं, उनसे ट्रीट करवाएं, मेरी यही राय है। बाकी तो देखो मेरी सलाह देना काम है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे 15 दिन के बाद आपको मैं दोनों एक्सरे के समेत आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि बिना ऑपरेशन ये कैसे ठीक होता है। तो अब बात करते हैं उनको खाने पीने के लिए क्या देना है कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बने। जो फूल मखाने हैं उनकी आप खीर या दूध में उबाल के वो दीजिए। आप 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक पनीर डेली मरीज को देना है। बाद में जो मुनक्का है, किशमिश है, छुआरा है, खारक है, इन चीजों में ज्यादा कैल्शियम होती है, ये भिगोकर आप दीजिए। और आपको जो ये चूना है वो थोड़े से पानी में या छाछ में वो दें। दही जरूर 250 से आधा किलो, 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक जरूर से जरूर देना है। एक आपको क्या करना है, हल्दी और शहद का आप जरूर प्रयोग करें, ये हड्डियों में लचीलापन लाती है, वही बात कैल्शियम कंप्लीट करती है। इसके साथ आप घी भी डालें। आप बोलेंगे घी और शहद का जहर बनता है, इस टाइम नहीं बनता। उपचार ऐसे हैं आप यकीन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल लगेगा कि ये क्या बताए जा रही है, क्या बोले जा रही है, ठीक होगा घी पी नहीं होगा, दे रहे हैं ठीक होता है, बिल्कुल विश्वास से दीजिए। दूध कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। 5 से 10 ग्राम हल्दी उबालिए, उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए उसके अंदर 5 ग्राम घी और 20 से 25 ग्राम तक शहद मिला लें और उसको मरीज को आधे घंटे में धीरे धीरे करके पिलाएं तो बहुत ही आराम आता है। चलिए मान लीजिए कोई घी शहद कोई इकट्ठा नहीं लेना चाह रहा, नहीं विश्वास हो रहा, तो बंद ना करें। आप आधा किलो 250 ग्राम से आधा किलो तक दूध लें, उसके अंदर आप 5 ग्राम हल्दी उबालें और उसमें 20 ग्राम शहद मिला के वो पिला दें, घी को आप स्किप कर दें, तो ये भी आपके एक बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद जहां हड्डी पे लगी है वहां पे आप शहद और घी मिला के मालिश कीजिए, वही पट्टी लगा के मूंज वाला सिस्टम करें, नहीं तो नॉर्मल जो आजकल पट्टियां लगा के करते हैं वो करें। 3-3 दिन से बदलते रहें, दोबारा मसाज करके 3 दिन के लिए एक बार पट्टी रहने दें, फिर दोबारा खोलें, फिर मसाज करें, फिर पट्टी लगाएं। और एक भेड़ का दूध पुराने समय से चलता आ रहा है, टूटी हुई हड्डी पर भेड़ के दूध का आप सेक करें। सेक कैसे करना है, ताजा दूध लेना है, थोड़ी मसाज करें, थोड़ी देर उसको जैसे कोई चीज पे तरावट के लिए हम डालते हैं, थोड़ी देर आप डालें, तो दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये तो अगर आपके लगा हुआ है पट्टी पट्टा कुछ भी तो उसके ऊपर से भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इससे क्या है, जो हड्डी दूर हुई है उसमें जो एक वजन ना दें जहां से भी टूटा है, क्योंकि आप बाहर की चीजों से सोचिए। अब आप ऐसे सोचिए कि कोई चीज है जैसे वो टूट गई है और उस पर हम पानी डाल रहे हैं, तो यदि हमने उस पर दबाव दिया तो वो पानी साइड से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अपना एक अलग रास्ता बना लेगा। जब टूटी हुई हड्डी पे वैसे ही दबाव दिया जाता है तो जो कैल्शियम है जहां से सीधा उसको हड्डी से हड्डी को मिलाना चाहिए, सही रास्ते से चलना चाहिए, वहां से ना चलकर वो अलग से साइड से रास्ता बना लेती है, जिसे कहते हैं हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, और वो जिंदगी भर तकलीफ देती है। तो अपना पूरे परहेज से ध्यान रखें। खान पान आपको बताया, सुबह से आप एक राबड़ी में जो बाजरा होता है भिगोया हुआ, गर्मी में तो आप राबड़ी का सेवन करें और सर्दी में जैसे बाजरा का खिचड़ी हुई, रोटी हुई, वो खाएं, उसमें भी एक अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। फ्रूट का जूसेस लें आप, बहुत अच्छी कैल्शियम है। दिन में 3 बार दूध लें, एक बार तो आपने फूल मखाना के अंदर ले लिया, एक बार रात को शहद हल्दी हो गया और सुबह भी आप एक बार ले लें। दही ले लें, पनीर ले लें, ये सब चीजें हैं। खान पान का अपना ध्यान रखें। कैल्शियम की अच्छी होम्योपैथिक की दवाइयां आती है, आप वो लें। गोलियां और लिक्विड आती हैं बहुत अच्छी, आप वो लें, उनसे बहुत आपको फायदा होगा। मसाज करें। तो आप देखना, एक चीज जो मैं नोटिस कराने के लिए आपकी बात कर रही थी, आप अपने आसपास देखना, किसी का अगर टूटा हुआ पहले से है, आपने देखा हो, तो जिसका प्लस्तर से पुराने तरीके से जुड़ा है उसका बाद में जिंदगी में दर्द कभी नहीं रहता। और जो ऑपरेट हुए हैं, रॉड वायर वगैरह लगी है, जिनको डली हुई है, वो पूरी जिंदगी दर्द और तकलीफ देती है। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ध्यान से चलें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी की कोई हड्डी ना टूटे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ बने रहें। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।